Good morning, class 7th students. We are on chapter number 2, and the name of this chapter is Role of Government in Health, and this chapter is related to a civics portion, and we have done question number A, B, C, D, and in this class we are going to start question number E, and we have also done question number first of E. So in this class we will complete question number 2, 3 and 4. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ए बी सी एंड डी कर लिया है। अब उसी पिछली क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन और किया था लॉन्ग क्वेश्चंस का, जो कि था क्वेश्चन नंबर 1 हकीम शेख, द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 करेंगे, एंड बाय डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। सो लेट्स स्टार्ट विद today's question. So I am again providing you the question number 1 of E. Now question number 2, what was the unique decision taken by Kerala government in 1996? What was its effects? Now इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि केरला गवर्नमेंट ने ऐसा क्या यूनिक डिसीज़न, क्या अनोखा डिसीज़न लिया और इसके क्या इफ़ेक्ट पड़े। 1996 में केरला गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न लिया था जो कि हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर फैसिलिटी इन केरला, द गवर्नमेंट अलॉटेड 40% ऑफ द स्टेट फंड वॉज गिवन टू पंचायत इन 1996। सो केरला गवर्नमेंट ने अपनी एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए जो उनका स्टेट फंड होता है ना, मान लिया 100%, 100 रुपीज़ में से 40 रुपीज़ उन्होंने हेल्थ के लिए बचा के रखे। तो स्टेट फंड मतलब जो राज्य को पूरा पैसा मिलता है, राज्य का पैसा जो कि वो जनता पे खर्च करेगी, उसका 40% स्टेट फंड का उन्होंने पंचायत पर खर्च कर दिया। 1996 की बात है ये। द पंचायत वॉज गिवन फंड्स टू प्रोवाइड। अब पंचायत को फ्री में तो फंड दिया नहीं है, कुछ ना कुछ तो वो लोग चाहते हैं उसके बदले में कि क्या वो लोग गवर्नमेंट को ऐसी फैसिलिटी दें, रिज़ल्ट दें। सो द पंचायत वॉज गिवन फंड्स टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी टू विलेजर्स। उन्हें इसलिए फंड्स दिए गए ताकि वो गांव वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके बेटरमेंट के लिए काम करें। फूड वॉज मेड अवेलेबल टू ऑल द पुअर विलेजर्स। जो गरीब लोग थे, गरीब विलेजर्स थे, उनके लिए खाना प्रोवाइड करवाया गया। खाना भी कैसा, न्यूट्रिशियस खाना, कोई अनहेल्दी खाना प्रोवाइड नहीं करवाया गया उनको। सॉरी फॉर दैट। वुमेन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स were organized to help them to become independent and earn a living। जो औरत मतलब जो वुमेंस होती हैं, जो गर्ल्स होते हैं, जो औरत होती है, उनके उत्थान के काम किए गए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो वुमेंस होती है उनको वो प्रिविलेज नहीं मिलती है, वो स्पेस, वो जगह नहीं मिलती है जिसकी वो हकदार हैं। सो एट दैट टाइम वुमेन अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए ताकि जो वुमेंस हैं वो इंडिपेंडेंट बने, आत्मनिर्भर बने, और वो अपनी जो अर्निंग है वो खुद कर सकें, खुद का जो पालन पोषण, भरण पोषण जैसे कहते हैं, सो वो खुद अपने लिए कमा सकें। सो ये उनका मेन मोटो था। एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन। जो गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड की गई। तो यहाँ पर हर सेक्टर पर ध्यान दिया गया है। यहाँ पर वुमेन अपलिफ्टमेंट करवाई गई है, फूड प्रोवाइड करवाया गया है, और साथ ही साथ विलेजेस में जो एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई गई है ना। अब इन सभी चीज़ों से होता क्या है, इतने सारे पैसे 40% हम लोगों ने, एक ह्यूज अमाउंट होता है 40%। सो ये 40% अमाउंट खर्च करने के बाद क्या रिज़ल्ट निकला? सो इट रिजल्टेड अ ह्यूज सक्सेस, और इसे बहुत अच्छी सक्सेस मीन्स कामयाबी मिली। एंड द सिचुएशन इन द विलेजेस इम्प्रूव्ड। ऐसा नहीं है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, बहुत अच्छी हालात हो गए एट दैट टाइम विलेजेस के। हम लोगों ने एजुकेशन पे ध्यान दिया, वुमेन अपलिफ्टमेंट पे, फूड पे ध्यान दिया, तो ये सारी चीज़ें सक्सेस लेके आई, कामयाबी लेके आई।
Supply of clean and pure water, health centers started functionally as some of the examples. अब मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो पीने योग्य स्वच्छ पानी लोगों को मिलने लग गया, साफ़ सुथरा पानी मिलने लग गया, और जो हेल्थ सेंटर्स थे वो अच्छे से काम करने लग गए थे. सो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि क्या क्या अच्छे काम रिज़ल्ट में हुए केरला गवर्नमेंट के 40% फंड देने के बाद. So now we will move forward to question number 3. The healthiest of all countries of Latin America is Costa Rica. Why? So the answer, सबसे पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं. हेल्दीएस्ट ऑफ ऑल द कंट्री, लैटिन अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, उसमें कोस्टा रिका एक देश है. तो वो हेल्दीएस्ट कंट्री कैसे है? इतनी सारी कंट्रीज़ में से उसे ही क्यों ये हम लोगों ने टैग दिया? सो द आंसर इज़ द कोस्टा रिका इज़ द हेल्दीएस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज़ ऑफ लैटिन अमेरिका बिकॉज द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी. कोस्टा रिका की जो गवर्नमेंट थी उसने आर्मी रखने से मना कर दिया. They decided to spend the amount that would be spent on the army on the needs of public health and basic needs of the people of Costa Rica. उन्होंने बोला हम आर्मी रखेंगे, हमें उन पर खर्च करना पड़ेगा, उनकी सेफ्टी पर खर्च करना पड़ेगा, उनको बंदूकें देनी पड़ेंगी, तोप देनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें जो हमारी सेफ्टी के लिए हमें उन्हें प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी, तभी वो हमारी सेफ्टी करेंगे. उन्होंने सोचा क्यों ना ये किया जाए कि आर्मी ही न रखे, और वो जो पैसा हम आर्मी पे खर्च कर रहे हैं, दे डिसाइडेड टू स्पेंड दैट अमाउंट दैट वुड बी स्पेंड ऑन द आर्मी, जो कि अमाउंट आर्मी पर खर्च होने वाला था, क्यों ना हम लोगों की हेल्थ और उनकी बेसिक नीड को सुधारने में लगे. जो वहाँ उस देश में आर्मी रखने का क्या फ़ायदा जहाँ लोगों को बेसिक नीड्स ही प्रोवाइड नहीं करवाई जा रही है बाय द गवर्नमेंट. तो सबसे पहले लोगों की बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए, बाद में आर्मी रखने का सोचते हैं. सो उन लोगों ने ये काम किया. सो बिकॉज ऑफ दिस सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री लैटिन अमेरिका की बन गई कोस्टा रिका. सो दिस इज़ द रीज़न. Now we will move forward to a last question, which is question number 4. It is our basic right to get proper and timely treatment at government hospitals. Discuss. So ये हमारा हम अगर कहीं बीमार पड़ जाते हैं या फिर कोई भी बात हो जाती है, तो ये हमारा बेसिक राइट है कि हमें प्रॉपर सही और समय से ट्रीटमेंट मिल सके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. सो इससे हमें हकीम शेख का एग्जांपल याद आता है. सो इन द केस ऑफ हकीम शेख वी हैव सीन दैट ही डिडंट गेट द प्रॉपर एंड टाइमली ट्रीटमेंट इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये पूरा डिस्कस किया था कि हकीम शेख को प्रॉपर और टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला. 14 घंटे वो इधर से उधर भटकते रहे थे. सो वी कैन से दैट इफ़ अ हॉस्पिटल cannot provide timely treatment to a person, it means that the protection of life is not being given. So अगर कोई एक हॉस्पिटल, भले ही यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात की जा रही हो, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है कि टाइमली हमें ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, हमें बहुत ज़रूरत है, मान लिया ऑक्सीजन की ज़रूरत है और हमें बहुत देर तक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है, तो किसी इंसान की डेथ हो सकती है. सो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि टाइमली ट्रीटमेंट अगर पर्सन को नहीं मिल पा रहा है, तो ये उसकी एक फैक्ट यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, कि जान बचाने का हक सबको है. तो आप उस राइट का क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, आप उससे ये छीन रहे हैं एक तरीके से. तो यहाँ पर आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं एक लाइफ को डेंजर में डाल रहे हैं. In case of Hakim Sheikh, the court also said that it was a duty of the government to provide the necessary health services including treatment in emergency situations. Now, जब गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स पे करते हैं तो हमारा ये हक बनता है कि जब हम लोगों को ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराए, क्या कराए, नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज, जिसमें क्या शामिल है, इमरजेंसी सिचुएशंस में भी अगर हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाए. ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, गवर्नमेंट की. सो हमारा बेसिक राइट है प्रॉपर और टाइमली ट्रीटमेंट मिलना, बट हमने यहाँ पर सॉरी फॉर दैट एग्जांपल के साथ देख लिया कि क्या होता है और एंड में क्या हुआ था, हकीम शेख के साथ उन्हें पैसे वापस मिल गए थे. ये एग्जांपल भी हम लोग देख चुके हैं. दैट्स इट फॉर नाउ.